कितना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन। कहते हैं कि करोड़ों योनियों को पार करने के बाद जो है ये इंसानी तन मिलता है। यानी कितने शिद्दत के बाद जब हम कई योनियों में भटकते रहते हैं, उसके बाद जो है अंत में जो है हमारा प्रारब्ध होता है और हमको ये मानव तन मिलता है। लेकिन जीवन जो है, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, पूर्व निर्धारित क्रियाकलाप है, जन्म और मृत्यु। इस जीवन के दो छोर हैं और दोनों छोर जो है ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित है, पहले से सब कुछ व्यवस्थित है। हम कठपुतली की तरह जो है ईश्वर के द्वारा नचाए जा रहे हैं और ईश्वर के द्वारा रचे गए इस माया जाल में, इस ब्रह्माकाश में जितना भी भौतिक वस्तु दिख रहा है, जो भी चीज़ दिख रहा है हमारी नग्न आंखों से, वो सब छल है, छद्म है, छलावा है, भ्रम है। यानी समय के बंधन में सब बंधे हुए हैं। एक वक्त के बाद किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है। लेकिन जो है ताउम्र हम जब जन्म लेते हैं और जन्म से अपने मृत्यु को प्राप्त करने तक, इस बीच में जो हमारा जीवन काल होता है, इस जीवन काल में हम पूरा जीवन जो है इन भौतिक वस्तुओं को जमा करने की होड़ में जुटे रहते हैं, इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृगमरीचिका होती है, हम रास्ते में सफ़र करते हैं तो हमें दूर जो है जलीय क्षेत्र दिखता है हमको दूर, और हम उस छलावे में जो है आगे बढ़ते जाते हैं। मृगमरीचिका यही होती है। यानी प्यासा मृग जो है रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और वो भटकता जाता है, तो उसे दूर जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर धरती पर जो है नदी की संरचना दिखती है और वो फिर भागता जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसी तरह इंसान जो है अपने जीवन काल में इन भौतिक वस्तुओं के पीछे ताउम्र भागता रहता है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है हमारे जीवन में। जब हमारे इस शरीर का कोई मोल नहीं है तो फिर उन भौतिक वस्तुओं का क्या मोल? वो तो बिल्कुल जो है मूल्यहीन है, अर्थहीन है। फिर भी हम इस जीवन काल में अपने आत्मीय जनों से द्वेष पाल लेते हैं, इस धन के लिए, इस संपत्ति के लिए। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। खून का रिश्ता बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है। एक माँ के गर्भ से सहोदर भाई जन्म लेते हैं और ये भी एक सौभाग्य होता है, ये भी पूर्व निर्धारित जो है हमारा प्रारब्ध होता है कि हम किसी के भाई बनकर जन्म लेते हैं, हम किसी के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, हम किसी के पिता बनते हैं, हम किसी के पति बनते हैं। लेकिन इस भ्रमाकाश में, माया जाल में, धन के लोभ में, संपत्ति के लोभ में, पद के लोभ में, झूठी महत्वाकांक्षा के लोभ में हम हर चीज को भूल जाते हैं और बेवजह जो है लोगों से द्वेष पालते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं, लोगों से मनमुटाव करते हैं और फिर अंत में जो है गंदी छवि छोड़कर चले जाते हैं। कोशिश हमारा इस जीवन काल में यही होना चाहिए कि जब तक हम रहे इस जीवन में, हमारे आसपास जो है पूरा उल्लास और उत्साह का माहौल हो। इस जीवन उत्सव को हम पूरी उमंग के साथ जो है, पूरे आनंद के साथ जो है यापन करें। हम तो अपने अंदर से खुश रहे ही, हमारे आसपास जो भी हमारे आत्मीय जन हैं, हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो लोग भी हमारे सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर वो भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मकता हमारे जीवन से कोसों दूर हो। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। बाकी जीवन में कोई मुकाम प्राप्त करना, जीवन में कोई धन संपत्ति जायदाद इकट्ठा करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब जो है इस पृथ्वी लोक का, इस मृत्यु लोक का छल छलावा है और इस जाल में जो भी फंसता है वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाता है। क्योंकि मृत्यु तो इस ब्रह्मांड का इकलौता सत्य है। मृत्यु तो सबका होना है। आप अपने धन से जो है मृत्यु को नहीं खरीद सकते हैं। आपकी जो निर्धारित आयु है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति है, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी मृत्यु के बाद जो है वो अपना जो भी अर्जित धन दौलत है वो सब लेकर इस लोक के बाद परलोक की यात्रा पर जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, यही इस जीवन का जो है मतलब है। आप कितना भी कुछ इस जीवन में प्राप्त कर ले, लेकिन अंत में फिर वही खाली हाथ। जन्म के समय इंसान खाली हाथ आता है, नग्न आता है, उसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जो है उसकी आयु बढ़ती है, वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था की ओर जाता है और अंत समय पर जब उसकी मृत्यु होती है तो हमारी भारतीय संस्कृति में फिर उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है और उसे जो है अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। फिर किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड? हम खाली हाथ आए थे और हमको खाली हाथ जाना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है
सिकंदर महान की। सिकंदर विश्व विजेता था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो पूरे विश्व में सब जगह जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। लेकिन जब उसका अंत समय आया, जब वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तो उसने अपने सैनिकों को, उसने अपने अनुचरों को ये निर्देश दिया था कि भाई जो मेरा कफन होगा उस कफन से मेरा हाथ जो है बाहर निकाल देना। खाली हाथ जो है उसको प्रदर्शित करना, वो बाहर दिखना चाहिए लोगों को, कि लोगों को ये एहसास हो कि ये वही सिकंदर महान है जो पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सका, जो पूरे विश्व पर विजय स्थापित कर सका। और अंततः देखिए वो खाली हाथ जा रहा है, उसके बस में कुछ नहीं है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान के बस में है बस इस जीवन को खुशमिजाज हर्षोल्लास के साथ प्रफुल्लित जी लेना। बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान के हाथ में ये सांसें भी नहीं है। ये जो हमारा आरोह अवरोह हो रहा है, ये सांसों का जो प्रवाह है, ये जो सांसें बाहर छूट रही है और ये सांसें अंदर आ रही है, इसी से हमारे जीवन का प्रवाह है। सब कुछ इस सांस की ही कहानी है और इस सांसों पर भी हमारा बस नहीं है। न जाने कब ईश्वर की मर्जी से ये सांस बाहर रह जाए, ये सांस अंदर ही छूट जाए और हमारा जीवन समाप्त हो जाए। तो जब हमारा अपनी सांसों पर भी जो है बस नहीं है, फिर इस जीवन में हमारा किस चीज़ पर बस है। और बेवजह हम जो है चिंता में, तनाव में, मानसिक अवसाद में घिरे रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं जीवन में ये नहीं कर पाया, मैं कोई अच्छा मुकाम नहीं प्राप्त कर पाया। बस जीवन में प्रफुल्लित रहिए, आनंदित रहिए और अपने भीतर जो है आनंद का उत्सव मनाते रहिए। यही है जीवन।